बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि क्या खड़े होकर गुस्ल करना जायज़ है। वो क्या बात है जो आपको आज से पहले मालूम नहीं होगी, उसके बारे में अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, इस्लाम दीन असर यानी आसानी का दीन है। बाद लोगों का पेशा बन चुका है कि जानबूझकर इस्लाम के नाम पर लोगों पर मनमानी सख्तियाँ मुसल्लत करते रहते हैं। मालूम नहीं उनको इसमें क्या फ़ायदा होता है। लिहाजा जिस तरह गुस्ल करने में आसानी हो और बापर्दा जगह हो, इस तरीके से गुस्ल करें। ख्वाह बैठ कर हो या खड़े होकर, कोई ममानियत नहीं है। असल मकसद तहारत हासिल करना है। जो शराइत है गुस्ल को कि वो मद्देनज़र रखकर वज़ू कीजिए और सबसे शराइत को गौर से समझिए। इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल करना चाहिए। ये सही इब्ने खज़ीमा सिंधा सही में है। नंबर 2 में है जब मर्द और औरत की शर्मगाह मिल जाएं तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। सही मुस्लिम की यह हदीस है। नंबर 3 पे है कि इहतलाम हो जाए तो भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ये सही बुखारी की हदीस है। नंबर 4 में है कि जुमा के दिन गुस्ल करना ज़रूरी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। जो शख्स मियत को नहलाए इसे गुस्ल करना चाहिए। अगर मियत के जिस्म से निकली गलाजत लग जाए तो नहीं, तो गुस्ल ज़रूरी नहीं बल्कि वज़ू करना ही काफ़ी है। इस पर हमारी दूसरी पोस्ट मुकम्मल वज़ाहत से मौजूद है। इसके अलावा ये रवात रमज़ी सही इब्ने हब्बान और इब्ने हज़म नील सही और बानी सही और हाकम में मौजूद है। एहराम बांधते वक्त गुस्ल करना चाहिए। औरत को अज़ियत महाना और नफास के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ है। गुस्ल के मुतफ़र्रिक़ मसाइल हालत जनाबत में रुके हुए पानी में गुस्ल ना करें। पानी में फजूल खर्ची ना करें। गुस्ल के लिए तकरीबन 1.25 सा यानी 4 किलोग्राम पानी काफ़ी है। बरा ना होकर पानी में हाथ ना डालें। नहाते वक्त पर्दा कर लें। इस्लाम कबूल करने के बाद बेरी के पत्तों और पानी से नहाए। अगर औरत के बाल मजबूती से गुंदे हुए हों तो इन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं है। मर्द औरत के और औरत मर्द के बचे हुए पानी से गुस्ल ना करे। मर्द अपनी बीवी के बचे हुए पानी से गुस्ल कर सकता है। फ़र्द गुस्ल करने के बाद दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्ल करने का तरीका: हमाम में दाखिल होने की दुआ बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिल्लाह मिनल खुबुस वल खबाइस। बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथों को 3 मरतबा धोए। बाएं हाथ पर हरगिज़ पानी में ना डालें। पानी दाएं हाथ से लें। फिर बाएं हाथ से अपनी शर्मगाह और नजासत को धोए। फिर बाएं हाथ को ज़मीन पर 2-3 मरतबा खूब रगड़े और फिर इसे धो डालें। मौजूदा दौर में साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना काफ़ी है। अगर साबुन नहीं है तो मिट्टी पर हाथ मार सकता है क्योंकि मिट्टी पाकी का ज़रिया है। फिर इसी तरह वज़ू करें जिस तरह सलाह के लिए वज़ू किया जाता है। अगर सर का मसा ना करें और पैर ना धोए तो भी हर्ज नहीं। गुस्ल के बाद साइड पर होकर पैर धो लें। और अगर दौरान गुस्ल हवा खारिज नहीं हुई, ना ही पेशाब किया, ना ही शर्मगाह को छुआ, तो इसी वजह से वज़ू से नमाज पढ़ सकता है। यानी 3 मरतबा कुल्ली करें। 3 मरतबा नाक में पानी डालें। कुल्ली और नाक में पानी एक चुल्लू से डालें। 3 दफ़ा चेहरा धोए और 3 दफ़ा दोनों हाथ कोहनियों तक धोए। फिर उंगलियां पानी से तर करें और सर के बालों की जड़ों से खलाल करें यहाँ तक कि सर की जिल्द तर होने का यकीन हो जाए। फिर सर पर 3 मरतबा पानी बहाए। फिर बाकी तमाम बदन पर पानी बहाए। पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। ये दादी कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सलाम अलैकुम।